प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने सदिशों का गुणा पढ़ा। सदिशों का गुणा दो प्रकार का आपको बताया गया, एक अदिश गुणनफल, दूसरा जो है आपका सदिश गुणन। तो अदिश गुणनफल के बारे में आपको कल विस्तृत बताया गया। आज हम पढ़ेंगे सदिशों के गुणा के बारे में। तो बच्चों, सदिश गुणन क्या है? आपको बताया गया कि यदि किन्हीं दो भौतिक राशियों का गुणा करने पर हमें एक सदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है, अर्थात जब हम किन्हीं दो सदिशों का आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने के पश्चात यदि जो नई भौतिक राशि मिल रही है वह भी एक सदिश भौतिक राशि हो तो इस तरह के गुणनफल को हम कहते हैं सदिश गुणन या सदिश गुणनफल। और इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर गुणन। तो जैसे आपने देखा कि जैसे हम लिखते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ताऊ बराबर लिखते हैं बल गुणे बल की क्रिया रेखा से दूरी। क्रिया रेखा से दूरी, या इसको स्थित सदिश भी लिखा जा सकता है। तो हम लिखते हैं ये हमारा टाउ बराबर होता है बल एफ क्रॉस वेक्टर आर। तो बच्चों, यदि जो है इन दोनों भौतिक राशियां, एक स्थित सदिश है दूसरा बल है, दोनों सदिश हैं, यदि इनका गुणनफल एक सदिश भौतिक राशि बलाघूर्ण मिल रही है तो ऐसे गुणनफल को हम कहेंगे सदिश गुणन, या इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको पढ़ते हैं एफ क्रॉस आर। तो इस तरह से यदि किन्हीं दो सदिशों का गुणा करने पर नई भौतिक राशि एक सदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है तो उसे हम सदिश गुणन कहते हैं। किसी भी सदिश गुणन में दोनों भौतिक राशियों का गुणनफल करने पर जो हमें नई भौतिक राशि प्राप्त होती है उसका परिमाण जो होता है उन दोनों अलग अलग भौतिक राशियों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि मान लिया दो सदिश, एक वेक्टर ए तथा दूसरा वेक्टर बी, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखते हैं ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखा गया ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन। यहां से किसी भी सदिश का गुणा करने पर सदिश का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल तथा दोनों सदिशों के बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए क्रॉस बी का जो मान है वह वेक्टर ए के परिमाण ए तथा वेक्टर बी के परिमाण बी और ए और वेक्टर ए और बी के बीच बनने वाले कोण की ज्या, इनका गुणनफल जो है अगर निकाला जाए तो यही क्या होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। और यहाँ पर लिखा गया यूनिट वेक्टर ऑफ एन। यूनिट वेक्टर ऑफ एन जो है यह इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी में जो नए हमें सदिश ए क्रॉस बी का मान प्राप्त होता है इसकी जो दिशा होती है वह ए और बी दोनों के तल के अभिलंबोत होती है और उसी डायरेक्शन को जो है हमारा ये यूनिट वेक्टर ऑफ एन प्रदर्शित करता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि में जो यूनिट वेक्टर हमारा एन है यह जो है डायरेक्शन बताता है, अर्थात सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। और ए बी साइन थीटा जो है वह इसके परिमाण को बताता है। तो इस तरह से किसी भी सदिश का जो सदिश गुणनफल है वह जो है
ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन के इक्वल होता है। या इसी को आप परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं कि सदिश गुणनफल क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मान ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन है। और डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आइए इसके गुण के बारे में, सदिश गुणनफल के गुण। सदिश गुणनफल के गुण, पहली प्रॉपर्टी या पहला गुण इसका है कि सदिश गुणनफल जो है यह क्रम विनिमेय नहीं होता है। क्रम विनिमेय का मतलब इसके अगर क्रम परिवर्तित कर दिए जाएं तो इसका मान इक्वल नहीं मिलेगा। अर्थात आप लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब यहां से देखें लिखा गया ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अर्थात अगर इसको हम देखना चाहें तो हम इसे ग्राफ से देख सकते हैं या आरेख विधि से कि मान लिया एक दिया गया वेक्टर आपका ए तथा दूसरा वेक्टर दिया गया है वो बी। दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हुए, अर्थात दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस वेक्टर बी आपको मिलेगा इस फार्मूले से ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ। और अगर हम b क्रॉस a निकालें तो b से a की तरफ चलेंगे ऐसे, तब यहां से a और b के बीच का कोण थीटा। अब b से a के बीच का कोण क्या होगा, किसी भी बिंदु पर 360 अंश का कोण, तो ये पूरा b से a तक कोण जो हो जाएगा वो 360 माइनस थीटा। अब b क्रॉस a जब आप लिखेंगे तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू बी ए साइन 360 माइनस इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ। अब बच्चों साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होती है। तो यहां से साइन 360 माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा अगर रख दें यहां पर, ये हो जाएगा क्या, माइनस बी ए साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन। अब देखिए ए क्रॉस बी का मान ए बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए का मान माइनस बी ए साइन थीटा, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है प्रदर्शित हो रहे हैं। इसलिए हम लिखते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुण इसका कि सदिश गुणनफल वितरित होता है। सदिश गुणन वितरित होता है, अर्थात लिख दिया जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी। तो इसको लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। कि किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। अगर हम किसी सदिश का उसी सदिश से जो है गुणा करें, जैसे मान लिया कोई वेक्टर ए दिया गया है, इसी सदिश का इसी से गुणा करें, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन। अब स्वगुणन है तो थीटा का मान यहां से 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा a इंटू ए साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन। और साइन 0 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा क्या 0 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन, यानी ये हो जाएगा क्या 0 वेक्टर। तो किसी भी सदिश का उसी सदिश से वेक्टर गुणन शून्य प्राप्त होता है। अगली प्रॉपर्टी कि किन्हीं दो लंब सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर लंब सदिश है तो हम जैसे मान लें दो सदिश ए और बी हैं, तो ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू लंब सदिश है और इनके बीच का कोण 90 अंश, तो इसको लिखेंगे क्या ए बी साइन थीटा, थीटा बराबर क्या 90 अंश इंटू यूनिट वेक्टर, और साइन 90 अंश की वैल्यू ए, ये हो जाएगी किसके बराबर ए इंटू बी। तो इस तरह से देख रहे हैं ए सदिश ए का परिमाण और बी क्या सदिश बी का परिमाण, तो ए क्रॉस बी का मान इनके परिमाण के गुणनफल के बराबर है इनके यूनिट वेक्टर। लंब कोणीय एकांक सदिशों का गुणन। तो अगर लंब कोणीय एकांक सदिश है तो इनका गुणा करने के लिए हम देखते हैं कि जो लंब कोणीय सदिश है वो क्या है x y z अक्षों के अनुदिश है। ये मान लिया x अक्ष, ये y अक्ष, आपका ये z, ये आपका मूल बिंदु। x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को हम i कैप से, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को हम j कैप से, और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को हम k कैप से डिनोट करते हैं। यदि हम इनका गुणन निकालें तो i डॉट i पहले लिखते हैं। i डॉट अगर i पहले लिखा जाए माने i कैप का गुणा i कैप से किया जाए, तो i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू
यहां से देखेंगे जब i क्रॉस का उसी सदिश से गुणा किया जाएगा तो इसके बीच का कोण 0, और जब इसके बीच का कोण 0 हो जाएगा तो साइन इसको लिख सकते हैं क्या, i कैप इंटू आई कैप साइन 0 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ, और साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, तो i कैप क्रॉस i कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक इसी तरह से j कैप क्रॉस j कैप की वैल्यू 0 और k कैप क्रॉस k कैप की वैल्यू 0। तो i कैप क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस k कैप का मान 0 होगा। अब देखिए i कैप का मल्टीप्लिकेशन हम j कैप से करते हैं, माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऐसे हम मूव करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो i कैप क्रॉस j कैप, तो अगर हम लिखें i कैप क्रॉस j कैप तो इसकी वैल्यू जो मिलती है, जो तीसरा हमारा लंबकोणीय एकांक सदिश है k कैप, इसकी वैल्यू मिलेगी, इसका मान हो जाएगा k कैप, और j कैप क्रॉस k कैप अगर लिखें तो इसका मान जो होगा वह i कैप के बराबर। i कैप क्या यूनिट वेक्टर है, यानी केवल यह दिशा प्रदर्शित कर रहा है, तो जब यहाँ से i कैप क्रॉस j कैप तो इन दोनों सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब निकालेंगे तो इनका परिमाण 1 गुणे 1 के बराबर, और इसकी केवल दिशा व्यक्त होगी किसके द्वारा, इसके अवलंबोत, और इसके अवलंबोत क्या आपको z एक्सिस से जो है k कैप के द्वारा दर्शाएगा। ठीक इसी प्रकार से j कैप और k कैप निकालेंगे, ये दोनों लंब सदिश हैं तो इसकी दिशा क्या होगी, x अक्ष की दिशा में होगी, जिसे हम i कैप से दर्शाते हैं। तो वही लिखा जा रहा है यहाँ पर i कैप क्रॉस j कैप बराबर k कैप, j कैप क्रॉस k कैप बराबर i कैप, और इसको लिख सकते हैं k कैप क्रॉस i कैप बराबर j कैप। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू होती है, और अगर यही हम ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इसकी वैल्यू होती है, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें ऐसे तो i कैप क्रॉस k कैप, तो i कैप क्रॉस k कैप, इसकी वैल्यू जो होगी, तीसरा सदिश हमारा जो एकांक सदिश j कैप है, लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस में आएगी, माइनस j कैप। ठीक इसी तरह से k कैप क्रॉस j कैप, इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस i कैप, और j कैप क्रॉस i कैप जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस k कैप। ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और ये जो आपकी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो i क्रॉस j का मान k के बराबर, j क्रॉस k का मान i के बराबर, और k क्रॉस i का मान j के बराबर। तो इस तरह से जो है इसका लंबकोणीय एकांक सदिश के लिए जो है i क्रॉस i और i क्रॉस j, j क्रॉस k इनकी लंबकोणीय एकांक सदिशों का मान। छठी प्रॉपर्टी में देखते हैं कि किन्हीं दो दिए गए सदिशों के अक्ष x, y तथा z x, y तथा z की घटकों को सारणिक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।
जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए दिया गया है घटक के रूप में ax i के प्लस ay j के प्लस az k के, तथा वेक्टर b का मान दिया गया है घटक के पदों में वेक्टर b इज इक्वल टू bx i के प्लस by j के प्लस bz k। ये जो है दो दिए गए सदिश हमारे हैं a और b। अब इनका हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है, अर्थात वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जब हम निकालेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालने के लिए जो दिए गए सदिश के घटक हैं इनका क्या करें, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az क्रॉस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k। ठीक, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इनका जो है हम मल्टीप्लिकेशन कर दें कि bx का गुणा ax से करें, फिर ay से करें, az से करें, फिर by का गुणा इसके पदों के साथ, फिर bz का गुणा, तो सबका गुणा आपस में कर दें तो ax का गुणा bx से करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ax bx i के क्रॉस i के, फिर प्लस ay bx j के क्रॉस i के प्लस az bx k के क्रॉस i। एक का गुणा हो गया bx का सभी पदों के साथ। ठीक इसी प्रकार से dy का गुणा सबके साथ कर लीजिए, ये हो जाएगा प्लस ax by i के क्रॉस j के प्लस ay by j के क्रॉस j के, फिर az by k के क्रॉस j के प्लस bz का गुणा करिए ax bz i के क्रॉस k के प्लस ay bz j के क्रॉस k के प्लस az bz k के क्रॉस k। सभी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी आप पांचवा गुण पढ़े कि i क्रॉस i का मान 0, j क्रॉस j का मान 0, k क्रॉस k का मान 0। यहाँ देखिए कुछ पद आए हैं i क्रॉस i के रूप में, i क्रॉस i आया, आगे जाएंगे यहाँ पर j क्रॉस j आया, फिर यहाँ पर k क्रॉस k आया। इन तीनों पदों का मान तो शून्य हो जाएगा, तो ये शून्य हो गया। अब देखिए अगला पद क्या मिला आपको, ay bx i j क्रॉस i, j क्रॉस i का मान अभी आपको बताया गया था, ये जो हमारा एक्सिस एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, ये i कैप ए जे कैप ये के कैप। अब j क्रॉस i माने हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें,
तो जे क्रॉस आई का मान माइनस है, ये हो जाएगा कितना माइनस 1 है। फिर अगला पद देखेंगे ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इसका मान जे कैट। फिर ए जेड बी एक्स ये हो गया। अब ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इसका मान क्या के कैट हो गया, के कैट। ये पद तो शून्य हो गया। अब यहां से ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई के कैट क्रॉस जे कैट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है के क्रॉस जे। फिर ए एक्स बी जेड हो जाएगा प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, इसकी वैल्यू आई क्रॉस के ये हो जाएगी क्या माइनस प्लस ए वाई बी जेड बी जेड जे कैट क्रॉस के, जे कैट क्रॉस के इसकी वैल्यू क्या होगी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आई। अब देखिए आई के पदों में और जे के पदों में जो टर्म्स हैं उसको हम क्या करेंगे एकत्रित कर लें। तो यहां से देखिए आई कैट के पदों में एक पद ये है, दूसरा पद आपका ये है, तो इसको एक साथ लिख लें, जे वाले को एक साथ लिख लें। ठीक है, यहाँ पर जे का पद आया है और फिर यहाँ पर एक जे वाले का पद आया है, फिर ये के का पद है, सबको एक टर्म में कर लें। ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस हो जाएगा माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई। फिर देखिए यहां से ये माइनस से है, ये जे है, तो यहां से कर देंगे आप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। के का पद यहां पर है, पहले इसको लिखिए पॉजिटिव टर्म है, प्लस के कैप, ये हो जाएगा ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई के माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे, ये टर्म आपका प्लस हो जाएगी, ये क्या है माइनस हो जाएगी। ये हो जाएगा क्या माइनस जे कैप इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और यहां से प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, ये आई कैप यहाँ के बजाय यहाँ ये हो गया आई, सभी में ऐसे पहले आई कैप मल्टीप्लिकेशन है, फिर जे कैप, तो सभी टर्म में हो गए। अब इससे हम सारणिक बना लेते हैं। सारणिक बनाएंगे बच्चों, अगर सारणिक से हमारा यही टर्म जो गुणा करने पर आया है यही मिल जाए तो हम इतना गुणा ना करके सारणिक से ही हल कर लेंगे। तो देखिए
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल डिटरमिनेंट बनाते हैं, लिखते हैं आई कैप जे कैप के। ये एकांक सदिश है तो पहली पंक्ति में लिख लिया। अब फिर यहां से आई कैप में जो x के गुणांक है उसको लिख लेते हैं। आई कैप में जो वेक्टर a का गुणांक है ax, इसको लिख लेते हैं ax। फिर j कैप में ay है, k कैप में az। फिर bx का पद लिख लेते हैं, b का bx, by, b। ये आपकी सारणी bx by। अब देखिए सारणी हल करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हल करेंगे। आई कैप सबसे पहले यहां से लिखेंगे, देखिए इसमें आया आई कैप तो सबसे पहले यहां से आई कैप लिखेंगे, आई कैप। अब बच्चों जब हम इसको हल करते हैं तो आई कैप जिस स्तंभ में है इसको और जिस पंक्ति में है इसको छोड़ देंगे, यानी ये वाला इतना पद और ये पद ये दोनों छूट जाएगा, बचे क्या ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, इतना बचा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऐसे, ए वाई का गुणा बी जेड से, बी वाई का गुणा ए जेड से। तो आई कैप आप लिखेंगे तो पहले जो है हम ए वाई का गुणा बी जेड से करेंगे, ये हो जाएगा क्या ए वाई बी जेड। फिर माइनस लिखते हैं, माइनस ए जेड बी वाई। आई कैप का टर्म था, आई कैप वाले को लिख दो। और फिर माइनस लिखते हैं, माइनस लिखेंगे जे कैप का टर्म, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब देखिए जब जे कैप लेंगे तो जे कैप आप देख रहे हैं यहां पर है तो ये पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति छोड़ देंगे। दूसरे स्तंभ में है तो दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये इतना छूट जाएगा। बचेगा क्या, ax बचेगा, az बचेगा, bx बचेगा, bz बचेगा। तो अब ये वाला पद छूट गया पूरा ऊपर से और बीच वाला पद तो बचा क्या ax bz माइनस में लगाएंगे bx az, तो ये हो जाएगा क्या ax bz माइनस az bx। ठीक है बच्चों, इसका गुणा इससे कर दिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका गुणा माइनस करा करके इससे। अब फिर प्लस के कैप लिखेंगे। अब के कैप जब लिखेंगे आप तो के कैप वाला टर्म लेंगे, तो यहां से देख रहे हैं के का कैप जो है हमारा पहली पंक्ति में है तो पहली पंक्ति जो है छोड़ दिया जाएगा। फिर जो है तीसरे स्तंभ में है, तीसरा स्तंभ ये छोड़ दिया जाएगा तो बचे क्या ax, यहां से देखेंगे ये टर्म छूट गया तो बचा क्या ax ay bx by। अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या ax by और फिर माइनस लगाएंगे ay bx, माइनस ay bx। देखिए यही टर्म आपको मिला, जो चीज हम हल करके उस तरह से प्राप्त करते हैं a क्रॉस b से, वही चीज क्या है इस सारणी से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है अब हम जो है पूरा न सॉल्व करके इसी सारणी की सहायता से जो है हल कर लेते, ये आपका k है ना। तो अब इस तरह से अगर एकांक सदिश के पदों में जो है किसी वेक्टर का मान दिया गया तीनों घटकों के रूप में x y z के पदों में, तो हम जो है a क्रॉस b का मान निकालने के लिए सबसे पहले i कैप j कैप k कैप लिख लेंगे। फिर जो है दूसरी पंक्ति में x के घटकों को लिख लेंगे और फिर तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में a के घटकों को लिख लेंगे और तीसरी पंक्ति में जो है b के घटकों को लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये सारणी बन जाएगा और सारणी को इस तरह से हल करके जो है हम अब आसानी से किसी भी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान जो है निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों किसी भी सदिश से संबंधित आपका जो है सदिश के गुण था। तो ये जो है यहीं पर इतना समाप्त हो जाता है।